प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का बहुत धन्यवाद हो कि खुदावंद भला है और अपने लोगों के साथ निरंतर भला बना रहता है। क्या ही मुबारक बात है कि खुदा के लोग भी उसके हुजूरी में बने रहें, क्योंकि उसकी हुजूरी उसके लोगों को कामिल करती है। खुदा के कलाम में एक जगह जिक्र है, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, पहला राजा उसका 10 अध्याय और उसकी 8वीं आयत में इस तरह से लिखा है, धन्य है तेरे जन, धन्य है तेरे ये सेवक जो नित्य तेरे सम्मुख उपस्थित रहकर तेरी बुद्धि की बातों को सुनते हैं। ये वाकया तब का है जब शीबा की रानी ने राजा सुलेमान के वैभव को सुना और वो उससे मुलाकात करने को आई। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि शीबा की रानी ने जब वहां आके सुलेमान का वैभव देखा और सब चीजों में ज्यादा उसने इस बात पे गौर किया कि खुदा के हुजूरी में और सुलेमान की उपस्थिति में जो सुलेमान ने खुदा से बरकत पाई है, उस बरकत को उसने देखा और वो इस बात से बड़ी हैरत अंगेज हुई कि सारे जमाने में भी जैसा वैभव सुलेमान का है वैसा वैभव किसी का नहीं है। पर मैं आज ये बताना मांगता हूँ, शीबा की रानी ने एक बात पे नजर करी और उसने अपनी जुबान से इस बात को कहा कि मुबारक है तेरे खादिम, मुबारक हैं तेरे लोग, तेरे मुलाजिम, तेरे सेवक, तेरे लोग जो वहां खड़े रहते हैं और तेरी बुद्धि की बातों को सुनते हैं, सुलेमान की हिकमत की बातों को सुनते हैं। उन्हें शीबा की रानी ने मुबारक कहा। पर मैं कहना मांगता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, आप पढ़े मती उसका 12 अध्याय और 42 आयत अगर पढ़े तो वहां लिखा है, यहाँ तो वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है। अजीजों, बताना मांगता हूँ, यीशु मसीह जो सुलेमान से भी बड़ा है। जब सुलेमान की हिकमत की बातों को सुनने वाले, जब सुलेमान की बुद्धि की बातों को सुनने वाले मुबारक ठहरते हैं, जैसा कि शीबा की रानी का बयान है, पर मैं कहना मांगता हूं वो कितने ही ज्यादा मुबारक होंगे जो खुदावंद यीशु मसीह की उपस्थिति में खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत की बातों को, खुदावंद की बुद्धि की बातों को सुने। अजीजों, में बताना मांगता हूं, खुदा का कलाम जिसने सारी दुनिया की रचना करी है, जिससे चीजें बनी हैं, शक्ल और आकार में आई हैं, वो बातें, सामर्थी बातें अगरचे हम और आप सुने, अगरचे हम और आप खुदा की उपस्थिति में और उसकी संगति में बने रहें, तो हम और आप भी अपने जीवनों में और मुबारकबादी को देख सकते हैं। खुदा कलाम से बताना मांगता हूँ, खुदा कलाम में लिखा है, 2 बहनें हैं, एक मरियम उसका नाम है, एक का नाम मार्था है। और इस तरह से लिखा है कि मार्था प्रभु की सेवा किया चाहती है और मरियम खुदावंद यीशु मसीह के चरणों में बैठकर उस वचन को सुनती है। सुनना हमारी जिंदगी में सफलता को लेके आता है। हिकमत की बातें सुनना जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकलती हैं, जो खुदावंद यीशु मसीह के कलाम से निकलती हैं, खुदावंद यीशु मसीह के वचन में सामर्थी बातें हैं, उन्हें आप पढ़ें और सुने तो हमारी और आपकी जिंदगी मुबारक होगी और हम सफल होंगे। खुदा कलाम में लिखा हुआ है, खुदावंद मार्था सेवा करते करते घबरा गई और प्रभु से आके कहने लगी कि मेरी बहन को किसी भी बात की चिंता नहीं। पर खुदा कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने मार्था से कहा, हे मार्था, तू बहुत बातों की चिंता करती और घबराती है, पर मरियम के बारे में मुझे एक बात कहनी है, इसने उस उत्तम भाग को चुन लिया है जो इसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। मरियम अपने कामों में सफलता हासिल करती है। जब आप खुदा के कलाम से इस वाकया को पढ़ते हैं, गौर करते हैं, तो आप इस बात को देख पाते हैं कि मरियम ने अपने कामों में सफलता प्राप्त करी है। और कहीं ना कहीं मार्था की जिंदगी में घबराहट है, मार्था की जिंदगी में एक असफलता दिखाई देती कि जो काम करना चाह रही थी उन बातों में वो घबरा गई है, असफल हो रही है। और मरियम के विषय खुदावंद यीशु मसीह अपने मुंह से कह रहा है, इसने जिस उत्तम भाग को चुन लिया है वो इसे कभी भी छीना नहीं जाएगा। बताना मांगता हूं जीजो, हम और आप भी अपने जीवनों के अंदर में खुदावंद यीशु मसीह की हिकमत की बातों को सुने, ताकि उससे हम अपने जीवन में बड़ी सफलता को देखने पाए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।